आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने जाना पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और उनके ग्रुप्स के बारे में। तो आइए थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा था। हमने जाना था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना था पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. That means अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। वे कौन कौन से थे, आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। They are following. First is one of noun. Second is one of pronoun. Third is adjective. Fourth is verb. Fifth is adverb. And sixth is preposition. And seventh is conjunction. And last one is interjection. अब हमने देखा था पार्ट 1 में, सभी को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या था हमारा नाउन। नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? तो आइए देखते हैं कि नाउन क्या है। व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और एन आइडिया। Or a noun is the name of anything, or a noun is a naming word. That means किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। यहाँ जो भी डेफिनेशंस दी गई है, जो भी परिभाषाएं दी गई है, इससे यह स्पष्ट होता है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उन सभी के नामों को हम क्या कहते हैं? नाउन। अब आइए आगे देखते हैं। नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। वो क्या क्या थे? सबसे पहला था रामू इज अ फार्मर। The cow gives milk. India is a country. There is a book on the table. And next is my father believes in honesty. Last is one of I can't forget his kindness. इन वाक्यों में आई शब्द नाउन, फार्मर और फादर व्यक्तियों के नाम है। काव एक जानवर का नाम है। मिल्क, बुक और टेबल वस्तुओं के नाम हैं। इंडिया और कंट्री प्लेसेस के नाम है, दैट मीन्स स्थानों के नाम हैं। ऑनेस्टी और काइंडनेस विचार या भावों के नाम हैं। इसी प्रकार दुनिया में ऐसे ही हजारों नाम हैं। ग्रामर की भाषा में हम कहें तो हम इन्हें नाउन्स कहते हैं। तो आइए आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन के कितने भेद होते हैं? नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 भेद होते हैं। They are 5 types. First is one of proper noun. Second is one of common noun. Third is one of collective noun. Fourth is material noun.
एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए हम इसे अलग अलग डिस्कस करते हैं, डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन हम किसे कहेंगे? तो आइए देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। दैट मीन्स किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ होता है ऑन। अब आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? पर्सन्स नेम। दैट मीन्स किसी खास पर्सन, एक पार्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो पर्सन्स नेम में हम देखेंगे राम, श्याम, सीता, गीता, जॉन, जोसेफ, मैरी, लिली, रहीम, करीम, रेहाना, सुल्तान एसेट्रा। इसी तरह कोई भी पार्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब आगे देखते हैं, अगला क्या है? प्लेसेस नेम। दैट मीन्स आइए देखते हैं पटना, दिल्ली, कोलकाता, आसिया, अफ्रीका एसेट्रा। ये सब क्या है? स्थान के नाम है, प्लेसेस के नाम है। और आगे क्या है? एनिमल्स नेम। आइए देखते हैं एनिमल्स के क्या क्या नाम हो सकते हैं। लूसी, पुसी, टॉम, मोती, चेतक। चेतक किनका नाम था पता है? पहले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में सुना था। महाराणा प्रताप हॉर्स। चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था, एसेट्रा। इसी तरह एनिमल्स के और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। बुक्स नेम। दैट मीन्स किताबों के नाम, जैसे द रामायण, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल, द ब्लू अम्ब्रेला एसेट्रा। इसी प्रकार और भी कई किताबों के नाम, जितने भी नाम होंगे उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब आइए देखते हैं लैंग्वेज नेम। दैट मीन्स किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच एसेट्रा। इसी प्रकार हम देखेंगे कुछ स्पेशल नेम्स ऑफ बुक्स एंड टेक्स्ट। दैट मीन्स द रामायण, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल एंड द ब्लू अम्ब्रेला एसेट्रा। अब आइए देखते हैं स्पेशल नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। इसमें क्या क्या है? सबसे पहला है द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स एसेट्रा। ये कुछ पार्टिकुलर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स के नाम है। इसी प्रकार कोई भी पार्टिकुलर नेम्स को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब आइए देखते हैं आगे फेस्टिवल्स नेम। फेस्टिवल्स, स्पेशल नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी एसेट्रा। ये सब क्या है? कुछ पार्टिकुलर फेस्टिवल्स के नाम हैं। अब आइए आगे देखते हैं स्पेशल नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स। सपोज दैट संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, रमजान एसेट्रा। ये सब क्या है? कुछ पार्टिकुलर नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स। अब आगे देखते हैं
कुछ स्पेशल नेम्स ऑफ माउंटेन्स एंड बिल्डिंग्स। द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जंतर मंतर, द गोलघर एसेट्रा। ये सब क्या है? स्पेशल नेम्स ऑफ माउंटेन एंड बिल्डिंग्स। डेट मीन्स ये सब क्या है? पार्टिकुलर नेम है माउंटेन और बिल्डिंग्स के। इसी तरह आगे देखते हैं स्पेशल नेम्स ऑफ द रिवर्स, लेक्स, ओशंस। द गंगा, द यमुना, द चिल्का, द इंडियन ओशन एसेट्रा। ये सब कुछ रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस के नाम हैं। अब आगे है स्पेशल नेम्स ऑफ माउंटेन्स, पीक्स, प्लेटियस। माउंट एवरेस्ट, द हिमालयाज, द कैलाश, द प्लेटियस ऑफ तिब्बत एसेट्रा। एंड now see special names of celestial bodies, direction. That means the earth, the sun, the moon, the earth, the west, etc. And next is one of common noun. कॉमन नाउन को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे। अब आइए देखते हैं व्हाट इज कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन क्या है? जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन का अर्थ है शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। अब आइए यहाँ इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फॉलोइंग ऑल कॉमन नाउन्स। Common names of persons, that means boy, girl, man, woman, teacher, student, doctor, patient, thief, police, etc. And second is common names of relatives, mother, father, brother, sister, uncle, aunt, nephew, niece, etc. And third is one of common names of animals, birds, insects. Examples: cow, cat, rat, ant, crow, snake, etc. And fourth is common names of places. Example: village, town, city, country, etc. And फिफ्थ इज कॉमन नेम्स ऑफ फ्रूट्स, मतलब फलों, फूलों, सब्जियों आदि के सामान्य नाम क्या क्या होते हैं? पहला है फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एसेट्रा, जैसे मैंगो, ऑरेंज, लोटस, रोज, टोमेटो, पोटैटो एसेट्रा। एंड सिक्स्थ इज कॉमन नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब शारीरिक अंगों के सामान्य नाम, जैसे हेड, फुट, आई, ईयर, हैंड, लेग, टूथ, टेल, नेल एसेट्रा। एंड सेवेंथ इज कॉमन नेम्स ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों या वस्तुओं के सामान्य नाम, जैसे पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, बस, ट्रेन एसेट्रा। अब आइए हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला है
Leela is a proper noun, but girl is a common noun. And second is Manoj is a proper noun, but boy is a common noun. Patna is a proper noun, but city is a common noun. And Bihar is a proper town, state is a common noun. And Moti is a proper noun, but dog is a common noun. India is a proper noun, but country is a common noun. And Yamuna is a proper noun, but river is a common noun. सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, अतः ये प्रॉपर नाउन्स हैं। परंतु गर्ल्स कहने से किसी खास लड़की का बोध न होकर किसी भी लड़की का बोध होता है, अतः गर्ल एक कॉमन नाउन है। इसी प्रकार हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब है हमारा आगे हम क्या पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या है? तो आइए देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ अस वन होल। डैट मीन्स जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, क्लास, क्राउड, टीम, फैमिली, आर्मी, कमिटी, मॉब, बंच, फ्लॉक, हर्ड, गैंग, पार्लियामेंट एसेट्रा। जैसे हमने देखा वर्ग, भीड़, क्राउड डेट मीन्स भीड़, आर्मी सेना, टीम डेट मीन्स दल, फैमिली डेट मीन्स परिवार, कमिटी डेट मीन्स समिति, मॉब मीन्स भीड़, बंच मीन्स गुच्छा, फ्लॉक मीन्स झुंड, हर्ड मीन्स झुंड, गैंग मीन्स गिरोह एंड पार्लियामेंट डेट मीन्स संसद। यहाँ आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है, क्राउड कहने से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। इसी प्रकार उपयुक्त अन्य शब्द भी किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं, अतः वे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन किसे कहते हैं हम? मटेरियल नाउन को हिंदी में हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए देखते हैं मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सबस्टांसेस। दैट मीन्स जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे वाटर पानी, विट गेहूँ, डायमंड हीरा, मिल्क दूध, फ्लोर आटा, गोल्ड सोना, ब्रेड रोटी, ऑयल मीन्स तेल, घी, सिल्वर पैडी, ब्रश हनी, राइस आयरन, बटर ग्राम, फूड टी, पल्स हुल, कॉफ़ी, सल्ट सैंड, इंक, शुगर, सॉयल, पेट्रोल, चॉक, पेपर, मीट, फोल्डर,
ग्रास एटसेट्रा। यहाँ वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि जो हैं कॉमन नाउन्स है। ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, अतः आप एक रोटी के लिए अ ब्रेड न लिखकर अ पीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे। अब है हमारा आखिरी और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए देखते हैं व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ some quality, state, feeling, or an idea that we can only think of or feel but cannot see or touch. That means उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, बल्कि सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल पे हम देखेंगे हार्डनेस, सॉफ्टनेस। हार्डनेस मीन्स कठोरता, सॉफ्टनेस दैट मीन्स कोमलता। विजडम बुद्धिमानी, लव प्यार। ब्रेवी दैट मीन्स चालाक, बहादुर। लाइफ मीन्स लाइफ। हैटर्ड दैट मीन्स घृणा। ग्रेटनेस दैट मीन्स महानता। फ्रीडम दैट मीन्स स्वतंत्रता या आज़ादी हम इसे कह सकते हैं। स्लेवरी दैट मीन्स गुलामी। ब्रेवी दैट मीन्स बहादुरी। लाइफ दैट मीन्स जीवन। गुडनेस दैट मीन्स अच्छाई। ब्रेवी दैट मीन्स बहादुरी। काइंडनेस दैट मीन्स दयालुता। बॉयहुड दैट मीन्स लड़कपन। डेथ दैट मीन्स मृत्यु। लाफ्टर दैट मीन्स हंसी। जॉय मीन्स मस्ती। फुलिशनेस दैट मीन्स मूर्खता। वाइटनेस दैट मीन्स सफ़ेदी। डार्कनेस दैट मीन्स अंधेरापन। चाइल्डहुड दैट मीन्स बचपना। हेल्थ दैट मीन्स स्वास्थ्य। वेल्थ दैट मीन्स धन। फ्रेंडशिप दैट मीन्स मित्रता। ब्राइटनेस दैट मीन्स चमक। वीकनेस कमजोरी। रिचनेस अमीरी। पॉवर्टी दैट मीन्स गरीबी। एटसेट्रा इसी प्रकार और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकेंड इज वन ऑफ कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। थर्ड इज वन ऑफ कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर्थ इज वन ऑफ मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एंड लास्ट फिफ्थ इज वन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं।